अगली सुबह हम लोग आ जाते हैं बनारस 80 घाट पर। आपको पता होगा और बहुत से यहाँ पर लोग आ भी चुके होंगे। सबसे फेमस घाट जो है वो 80 घाट है और यहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत है। सुबह सुबह का व्यू और पेड़ देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। गर्मियों में कितनी छाँव देते होंगे यहाँ पर और ये व्यू है पूरा। और फिर हम लोग लगाते हैं गंगा मैया में डुबकी। हर हर महादेव और जय गंगा मैया कह के यहाँ पर हम लोग डुबकी लगाते हैं और इतनी गंगा मैया भरी हुई होती हैं कि बहुत बढ़िया अच्छा लगता है यहाँ पर डुबकी लगाना। यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पर कैमरामैन अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हाँ उनको आपको रुपए देने पड़ेंगे तभी वो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। तो ये कितना अच्छा यहाँ पर है। हाँ, आप मतलब स्नान कर रहे हैं और आपकी फ़ोटोज़ भी क्लिक हो सकती हैं। यहाँ पर गुजराती भक्त भी आए होते हैं हमारे बाबा शिव के और इनकी एक बेटी होती है जो हमसे दोस्ती कर लेती है और हमको बहुत अच्छा लगा। उनकी भाषा तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी बेटी यहाँ हमारी लोकल मतलब हिंदी लैंग्वेज ही प्रॉपर बोल रही थी। और उसके बाद वो बेटी ये उनकी माएँ हों जो भी हो उनके साथ मेरी फ़ोटो क्लिक कराती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हम लोग तैयार हो जाते हैं गंगा मैया में स्नान करने के बाद। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जो BHU में नया विश्वनाथ मंदिर बना है, वहाँ हम लोग जाएंगे। यहाँ पर भी आप टेम्पो पे जब जाएंगे तो अब आपसे पूछेंगे कि आपको नए विश्वनाथ जाना है या पुराने विश्वनाथ जाना है। तो पुराना मतलब है कि हमारा जो यहाँ मेन काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है और नया मतलब है जो BHU में अंदर भगवान का शिव जी का मंदिर बना है वो नया मंदिर है। तो ये कन्फ्यूज़न आपको हो तो इस बात को आप मतलब याद रख सकते हैं। इसे आप मतलब गलत ट्रैक पर नहीं जाएंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का रास्ता है। यहाँ से ही अंदर मंदिर जाना होगा आपको और वहाँ अंदर कैमरा अलाउ नहीं रहता है, तो आप अंदर का व्यू नहीं ले सकते। वहाँ पर आपको जल बाबा शिव पर जल चढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है। आपको लोटा भी देंगे, आपको जल भी देंगे और आप चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें कुछ रुपए भी दे सकते हैं। और ये यहाँ के इतने बड़े बड़े इतने पुराने पुराने पेड़ हैं कि ये आप देख सकते हैं, मतलब जान सकते हैं आप कितने वर्षों पुराने पेड़ होंगे और कितनी छाँव देते हैं हम लोगों को ये। और यहाँ पर ये एक नहीं, ऐसे यहाँ पर कई पेड़ हैं BHU में जो कि कहते हैं कि वाह क्या मतलब अच्छी जगह हम आ गए हैं। बहुत खूबसूरत लगती है प्रकृति। मंदिर के ऊपर भी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ पर तो कैमरा अलाउ होता है। ये बाहर का व्यू है पूरा मंदिर का, जो मैंने बाहर उनके मतलब छज्जा टाइप का पूरा बना हुआ है। वहाँ लोग बैठकर ध्यान भी कर रहे थे, फ़ोटोज़ भी अपनी शूट करा रहे थे। तो ये बाहर का पूरा व्यू है और ऊपर नीचे दोनों मंदिर बने हुए हैं, तो आप दोनों में दर्शन जाकर कर सकते हैं। और बाबा शिव ही हैं। यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतनी छाँव। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तब आप साइड में देखेंगे तो आपको ये बढ़िया पूल टाइप का भरा मिलेगा और इसमें अंदर मछलियाँ भी रहती हैं। यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर ये भैया बैठ कर पेंटिंग मतलब कहते हैं ड्राइंग बना रहे थे। आप जो भी उनको पिक दोगे आप बैठ के वो हूबहू आपको वैसे ही बना देंगे। तो मैंने कहा यार इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइव आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पेंटिंग ड्राइंग बना रहे हैं। तो मैंने भी ये बनवाई अपने फ़ोटो देकर भैया से और देखिए उन्होंने बिल्कुल जैसी मतलब मेरी फ़ोटो थी हूबहू भैया ने वैसे ही उतार दिया, वो भी कुछ ही मिनटों में। बिल्कुल इतना खूबसूरत है। और ये इनका एड्रेस है और आप भी चाहें तो मतलब स्केच बनवा सकते हैं। मुझे तो खैर इन सब चीज़ों का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छी लगती हैं तो मैंने ये बनवाया था। आईफोन पकड़ो पीछे करना थोड़ा सा, हाँ बस बस बस। फाइनल मेरा स्केच बनकर तैयार हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे ये अवार्ड मुझे मिला है। और यहाँ से हम लोग फिर जाते हैं बाहर, हम लोग जाते हैं आइसक्रीम खाने। और जो बच्चे वाली पुंगे वाली आइसक्रीम होती है ना, वो ही मैंने बचपन से खाई। मुझे आज भी वही आइसक्रीम पसंद है, चाहे जितनी महंगी से महंगी आइसक्रीम खा लो। तो इनके पास वो पुंगे वाली आइसक्रीम होती है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि वो पुंगे वाली आइसक्रीम। और हम लोग बचपन में कहते थे मिल्क वाली आइसक्रीम, जिसको अब बड़े होके पता चला है कि वो वनीला फ्लेवर होता है। तो वो वनीला फ्लेवर भरवा कर
और ये पुंगे वाली आइसक्रीम। और भैया चेरी नहीं लगा रहे थे, मैंने बोला भैया चेरी कहाँ है, बचपन में क्योंकि हम लोग चेरी भी लगवाते थे, फिर फाइनली भैया इसमें चेरी लगाते हैं। और चेरी लगने के बाद देखिए आइसक्रीम की खूबसूरती अपने आप इतनी बढ़ जाती है। और फिर बड़े सुकून से और बचपन को याद करके इस आइसक्रीम को फिर हम खाते हैं और फिर यहाँ से निकल जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों को भूख लगी हुई होती है। सबसे पहले हम यहाँ पर शेक ऑर्डर करते हैं क्योंकि ये एनर्जी देता है, और फिर उसके बाद हम मंगवाते हैं नूडल्स जो कि बिना प्याज लहसुन की होती है। और ये आप अगर बोल देते हैं तो ऐसे नूडल्स आपको बना के दे देंगे। तो यहाँ पर नूडल्स विथ रसगुल्ला, ये मैंने यहाँ पर दोपहर में खाया हुआ होता और बस इतने में ही मेरा पेट भर जाता है। और जो मैंने मेहंदी लगाई थी वो इस समय रच के बिल्कुल तैयार है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई थी ये, और आप चाहे तो मेरी तारीफ़ भी कर सकते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर, जो कि शाम हो जाती है यहाँ पर पहुँचते पहुँचते, और इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इस मंदिर में। यहाँ का एक हिस्ट्री है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसी मंदिर में हनुमान जी ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, और बजरंगबली यहाँ पर मिट्टी के स्वरूप में यहाँ पर स्थापित हो गए थे, ऐसा यहाँ का मंदिर की मान्यता है। और चलिए यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर भी अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए आपको बाहर से ही दर्शन करा देते हैं। और ये संवत 1631 और 1680 के बीच में इस मंदिर को बनवाया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ का जो पुलिस चौकी है उसका नाम संकट मोचन है और थाने का नाम लंका है, और ये देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। अब आ गए हैं हम 80 घाट, यहाँ पर होने जा रही है आरती गंगा जी की, वो देखेंगे अब हम लोग यहाँ पर। और आप लोगों को भी व्यू दिखाएंगे बनारस की 80 घाट की आरती। आपको पता है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं देखने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की गंगा आरती। उत्तर प्रदेशांतर्गत विभक्त वाराणसी चित्रे आनंदवने महात्मसाने गौरी मुखे यहाँ पर आरती पूरी हो जाती है और बैक साइड पर हम लोग देखते हैं यहीं पर ही पिज़्ज़ेरिया ये यहाँ पर दिया होता है। और ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले पिज़्ज़ा यहीं पर बनता था, डोमिनो, और बाकी सब तो बाद में आए हैं। तो चलिए करते हैं एंट्री, यहाँ पर देखते हैं किस टाइप का पिज़्ज़ा मिलता है और कैसा मिलता है, क्योंकि मैं तो पहली बार आई हूँ। ये हमारे साथी हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं, दोनों हमारी दीदियाँ हैं। और यहाँ पर ये वाटिका नाम है, तो पूरे ही पौधे यहाँ पर दिए हुए हैं जहाँ पर हमारी बैठक बनाई हुई है, बहुत अच्छा लगा है। और क्या नाम है, यहाँ पर कहते नहीं घाट के किनारे ये बना हुआ है, तो यहाँ पर पीस बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात ये है कि ये ओवन में पिज़्ज़ा नहीं बनाते हैं, ओवन के बजाय भट्टी में इनका पिज़्ज़ा बनता है यहाँ पर, ये यहाँ की सबसे ख़ास बात है। तो आप आएंगे तो यहाँ पर एक अलग कहते नहीं सौंधापन आपको यहाँ पर महसूस होगा। और यहाँ पर ये मैंने शेक ऑर्डर किया, नहीं तो आप पिज़्ज़ा कैसे खाएंगे। और ये है हमारा पिज़्ज़ा जो भट्टी में पका के बढ़िया से इन्होंने दिया है। तो आप आइए यहाँ पर और ट्राई ज़रूर करिए। मुझे तो यहाँ का पिज़्ज़ा टेस्टी लगा, फिर आप जैसा आपको लगे। और यहाँ पर जब तक हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो रहा होता है तब तक यहाँ पर एक क्यूट सा मुझे पप्पी मिल जाता है, जिससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है। और ये इसको बहुत गर्मी लग रही होती है, तो एक कूलर के सामने मेरे साथ खड़ा हुआ होता है। अब हम लोग यहाँ से वापसी करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर ये बनारस की है फेमस है, ये इसका क्या नाम है आगे भैया से ही पूछेंगे। और ये इस मेडिकल के सामने ये भैया लगाते हैं, तो ये भी हम लोगों ने टेस्ट किया था, ये भी बहुत अच्छा था यहाँ पर। तो अगर आप भी इस गली से निकलिएगा तो इसको ज़रूर टेस्ट करिएगा। और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। और स्टेशन निकलने के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक घर होता है, और वहाँ पर उन्होंने इस पेड़ को इतने अच्छे से डेकोरेट किया होता है कि पेड़ इतना खूबसूरत, प्लस उसने घर की भी खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, जो देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं रुक के कैमरा अपना ऑन करके पहले इसका वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद यहाँ से घर के लिए निकलती हूँ।
तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आने में छोटी छोटी जो सावधानी है वो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको बता दूँगी। बाकी आप यहाँ पर भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।